बिहार में नीतीश कुमार के जाने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर तमाम तरह की अटकलबाजियां भी चल रही है। तमाम राजनीतिक समीकरण भी बताए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, विजय सिन्हा का भी नाम लिया जा रहा है, तमाम चीजें चल रही है। लेकिन इस बीच में बार बार यह भी कहा जा रहा है कि भाई कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। और अब एक चीज और जो निकल करके सामने आई है, जो कि आजकल बीजेपी के गले की फांस बनी हुई है, जिसके कारण वो खुल करके किसी का नाम आगे नहीं ला पा रही है, और वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को बना दिया जाता है मुख्यमंत्री, तो जातीय समीकरण किस तरीके से हिल सकता है वहां पर। क्योंकि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं, तो तब तक जातीय समीकरण की बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी। सर्वमान्य नेता रहे हैं नीतीश कुमार, लोकप्रिय नेता रहे। अब जब वहां पर परिवर्तन की बात हो रही है, मुख्यमंत्री पद पे कौन बैठेगा, तो उसके लिए अब एक फॉर्मूला जो सामने आ रहा है वो है कि क्या जो महिला है, जो आधी आबादी की बात है और जो एक बड़ा वोट बैंक एनडीए के लिए बना रहा है, क्या उसको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अंदर खाने से ये बात निकल करके आ रही है। ये अंदर की बात मैं बता रहा हूं कि कुछ अब महिला नेता भी हैं बीजेपी की, जिनके नाम की चर्चा होने लगी है, और इन नेताओं को आगे लाने का आधार केवल ये है कि ये जो सियासी समीकरण बन रहे, जो जातीय समीकरण बन रहे, उसमें हो सकता है कि कोई नाराज हो जाए अगर किसी जाति विशेष के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो उस नाराजगी से कैसे हम बच पाए। तो इसके लिए एक बीच का रास्ता यही निकल रहा है कि आधी आबादी को प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, क्योंकि अगर किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उस पर उतने सवाल नहीं उठेंगे, उन पे जातीय समीकरण का बोझ नहीं आएगा और आधी आबादी को आगे बढ़ाने का श्रेय भी मिल जाएगा। तो कौन कौन सी वो महिलाएं हैं जिनका नाम आगे चल रहा है और वो किस जाति से आते हैं, क्या उससे जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और इस पूरे दावे के पीछे का सच क्या है, सब कुछ जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में। तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार महिलाओं का नाम ही क्यों? क्या कोई बड़ा दूसरा नेता नहीं है जिसको ये बागडोर सौंपी जा सकती है? तो दरअसल सम्राट चौधरी के नाम की बात चल रही थी और सम्राट चौधरी के बारे में कहा जा रहा था कि यही वो व्यक्ति हैं जो नीतीश कुमार की भी पसंद है, बीजेपी की भी पसंद है, संघ की भी पसंद है, तो इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही नीतीश कुमार इसके बहाने जो लवकुश वाला समीकरण है उसको भी साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि लवकुश का समीकरण ही लेकर के नीतीश कुमार भी आगे बढ़े थे, कुर्मी कोयरी का समीकरण लेकर आगे बढ़े थे, और अगर सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया जाता है तो कुश वाला समुदाय भी आगे बढ़ेगा। तो ये पूरा समीकरण फिट तो बैठ रहा है जातीय समीकरण के आधार पर, और नीतीश कुमार की भी पसंद बताए जा रहे हैं सम्राट चौधरी। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पिछले दिनों ये बात निकल करके आई कि नीतीश कुमार की छवि से बाहर निकलना चाहती है बीजेपी, तो वो कैसे बाहर निकले? क्या सम्राट चौधरी को आगे प्रोजेक्ट करने से ये सब कुछ हो सकता है? क्योंकि पहले भी चाहे पीएम मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, तो ये लोग सरप्राइज देने में विश्वास रखते हैं। चाहे वो मोहन यादव की बात कर लें या रेखा गुप्ता की बात कर लें, तो ये लोग, चाहे भजनलाल शर्मा की बात कर लें, तो सरप्राइज ही ये थे कि पिछली पंक्ति के व्यक्ति को उठा करके सामने लाया गया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अब जो एक बात निकल करके सामने आ रही है कि क्या लवकुश समीकरण को साधा जाए, क्या राजपूतों को मनाया जाए, क्या यादवों को मनाया जाए, कुर्मी कोयरी को मनाया जाए, ब्राह्मणों को मनाया जाए, पिछड़ी जाति को मनाया जाए, दलित जाति को मनाया जाए, किसको मनाया जाए? क्योंकि एक वर्ग अगर आगे आता है तो दूसरा वर्ग रूठ सकता है। तो इसमें एक बीच का रास्ता जो निकलता हुआ नजर आ रहा है वो यही है कि क्यों ना आधी आबादी को आगे बढ़ाया जाए, जो कि कोर वोटर भी रही है एनडीए की। नीतीश कुमार की भी पसंद होगी, निश्चित नीतीश कुमार भी इस पे मना नहीं कर पाएंगे अगर किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये इसी सोच के साथ शायद उन्हें आगे बढ़ाने की बात है, क्योंकि जब महिला मुख्यमंत्री बनेगी तो उनकी जाति को कोई नहीं पूछेगा, बल्कि यहां पर यह दिखेगा कि भाई आधी आबादी को जगह दी गई है, सत्ता के शीर्ष पर बिठाया गया है। अब उसमें बीजेपी की 3 नेता जो हैं वो अब आगे चल रही हैं। उसमें पहला नाम श्रेयसी सिंह का आता है। जहां श्रेयसी सिंह जो कि जमुई से हैं, विधायक हैं, और इनका लंबा एक राजनीतिक इतिहास रहा है।
एथलीट भी हैं, फिलहाल खेल मंत्री हैं, फिलहाल जो नीतीश सरकार है उसमें, और बहुत साफ सुथरी छवि की नेता हैं। इनके पिता दिग्विजय सिंह केंद्रीय मंत्री रहे, काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं। इनकी मां पुतुल देवी ये भी सांसद रह चुकी हैं। तो कुल मिलाकर के एक राजनीतिक विरासत श्रेयसी सिंह को मिला है और खुद भी बहुत साफ सुथरी छवि की हैं, और चूंकि देश के लिए काफी मेडल ला चुकी हैं, बिहार के लिए काफी मेडल ला चुकी हैं, जानी मानी खिलाड़ी रही हैं, शूटिंग में काफी अच्छा नाम रहा है इनका। तो इस नाते से भी अगर श्रेयसी सिंह को आगे बढ़ाया जाता है, हालांकि ये राजपूत समुदाय से आती हैं, तो ये भी है कि अगर ये मुख्यमंत्री बनेंगी तो राजपूत समुदाय भी खुश हो जाएगा और साथ ही आधी आबादी को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा और एक युवा चेहरे के तौर पर आगे आएंगी, क्योंकि अब यहां पर यह माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति अब करवट ले रही है और जो युवा हैं वो अब बागडोर संभालेंगे। तो इस सारे समीकरण में श्रेयसी सिंह का नाम फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरे नंबर पे है धर्मशील गुप्ता, दरभंगा से आती है, वहां पर महिला प्रकोष्ठ जो बीजेपी महिला प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष रह चुकी हैं। हालांकि वहां पर मेयर का भी चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी वो। तो यह भी माना जा रहा है कि शायद धर्मशील गुप्ता को आगे लाया जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। वैश्य समुदाय से आती है, अति पिछड़ा समुदाय भी उनके लिए अगर इनको बनाया जाता है तो फिर ये उनको बढ़ावा देने जैसा होगा और कुल मिलाकर के उनके नाम पर भी सहमति बन सकती है। बड़ी नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, तो धर्मशील गुप्ता के नाम पर सहमति बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पूरा वैश्य समुदाय को साधने की बात इसमें आ रही है। तो ये नाम भी आगे चल रहा है। अब इसके बाद जो तीसरा नाम है वो है रमा निषाद का। रमा निषाद जो कि निषाद समुदाय से आती हैं और अति पिछड़ा समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आती हैं और साथ ही इनको अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश होगी। एक तो 35% आबादी है इसी समुदाय की, मतलब जो अति पिछड़ा वर्ग है, तो 35% जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको आगे बढ़ाने का श्रेय मिल जाएगा बीजेपी को। और साथ ही जो निषाद समुदाय है जो कि अभी उत्तर प्रदेश में भी बहुत हावी है, वहां पे निषाद समाज पार्टी वहां पर तैयार है, तो निषाद पार्टी संजय निषाद बहुत मुखर होकर के आगे अब अपनी राजनीति करते नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और दूसरी तरफ साध्वी जो ज्योति निरंजन ज्योति हैं उनको भी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका बनाया गया है अध्यक्ष, वो भी निषाद समुदाय से आती हैं। तो यहाँ पर अगर रमा निषाद को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो इसका इम्पैक्ट बिहार में तो पड़ेगा ही, क्योंकि पिछड़े समुदाय से आती हैं। साथ ही इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में भी पड़ता हुआ नजर आएगा और ये एक संदेश जाएगा कि निषाद समुदाय के लिए कितनी ज्यादा हितैषी है बीजेपी कि उसने एक निषाद समुदाय से आने वाली महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। तो उत्तर प्रदेश में इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। और साथ ही जो पूर्वांचल का इलाका है उत्तर प्रदेश का, जो कि बिहार से सटा हुआ इलाका है, वहां सीमावर्ती इलाकों में निषाद समुदाय का काफी दबदबा है, काफी निर्णायक भूमिका में वहां पर यह समुदाय नजर आता है। तो यहां पर अगर रमा निषाद को बना दिया जाता है मुख्यमंत्री तो इसका असर 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश पर भी पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये भी एक तीर से कई निशाने साधने जैसी बात होगी। तो कुल मिलाकर के ये तीन नाम जो श्रेयसी सिंह है, धर्मशील गुप्ता है और रमा निषाद, ये तीन नाम अभी मुख्यमंत्री पद के लिए आगे आ सकता है। और चूंकि ये महिलाएं हैं तो इसका एक बेनिफिट बीजेपी को भी मिलेगा और पूरे एनडीए को मिलेगा। और इसके नाम पर जो तीनों में से अगर किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इस पर नीतीश कुमार को भी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा से ही महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजनाएं लाते रहे हैं। महिलाओं का एक बड़ा कोर वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार के पास है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का भी समर्थन, जेडीयू का भी समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के अब इन तीन महिलाओं पर भी नजर बनी हुई है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री बनती हुई नजर भी आ जाए। फिलहाल हमें तो इंतजार करना होगा, क्योंकि सरप्राइजेस देने की आदत तो बीजेपी को है ही। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।